सो वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स ऑन दिस चैनल वेबसाइट टॉक्स। दिस इज़ मीर तिवारी। आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेमेस्टर एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट्स जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिट फर्स्ट से यूनिट फिफ्थ की सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू कैन से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल यूनिट आर कवर्ड हेयर। ओके, बायोस्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। बीपी 801 जिसका कोड है पेपर, सिलेबस आपका पूरा कवर होगा इधर इस वीडियो में। थोड़ा जल्दी चलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो इसको आपको ध्यान से देखना है। ट्रू फॉल्स मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। तो इसमें लगभग सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक काम करिएगा, इसको आप बुलेट पॉइंट्स में, जैसे मैं बताऊंगा, जैसे मैंने लिखा है उसको बुलेट पॉइंट में नोट करते चलिएगा और एग्ज़ाम देने से पहले आपको वो पढ़ लेना है, ठीक है। नहीं तो अगर आप नहीं नोट करना चाहते हो तो यह वीडियो 3-4 बार देख लेना और आपका अच्छे से पेपर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आई एम डैम श्योर आपको ये 3-4 बार देखना है वीडियो और आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दें, उससे पहले मैंने 3-4 वीडियोज़ MCQs के ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर उसको नहीं देखा तो उसको भी देख लेना, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट, इंपॉर्टेंट फार्मूला आर आल्सो कवर्ड, ठीक है। तो उसको ज़रूर देख लेना। मैं कह रहा हूँ कि बायोस्टैटिस्टिक की जो अपनी प्लेलिस्ट है उस पर आकर उस पर सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं। किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो सारे थ्योरेटिकल पार्ट का भी मैंने अपलोड कर दिया है, सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। जो भी देखना चाहते हो देख सकते हो, ठीक है। तो ये आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 60 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर विद इन योर फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक ग्रुप पे जो भी है, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जानने से पहले उल्टा हम याद करेंगे, उल्टा हम चलेंगे, 60 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको सिंपल सा पता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। तो दिस जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, तो ये आपको ध्यान में रखनी, ये लगभग सभी लोग को पता होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ पर्टिकुलर क्लासेस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब कि फ्रीक्वेंसी क्या है कि द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ पर्टिकुलर क्लास कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, दिस इज अ ट्रू। मतलब इसमें मैंने सारे ट्रू फॉल्स के दिए हैं और ये सारे स्टेटमेंट आपको नोट डाउन करना है पॉइंट वाइज, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 58, द क्लासेस इन विच द लोअर लिमिट ऑफ द अपर लिमिट इज नॉट स्पेसिफाइड आर नोन एज ओपन इंड क्लास, ठीक है। मतलब कि जिस क्लास में इन विच द लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेटिस्फाइड या स्पेसिफाइड नहीं होती है वो क्या कहलाता है, ओपन इंड क्लास। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये दे देंगे द क्लास इन विच, ऑप्शन कैसे आएगा देखो, द क्लास इन विच द लोअर लिमिट और अपर लिमिट इज़ नॉट स्पेसिफाइड आर नोन एज, तो ऑप्शन में कई दे देंगे, तो आपको राइट ऑप्शन में क्लिक करना होगा ओपन इंड क्लासेस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन एंड लिनियर एंड नॉन रिग्रेशन, सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन एंड लिनियर एंड नॉन लिनियर रिग्रेशन आर द टाइप ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। तो मतलब कि ये क्वेश्चन बेटा पूरा नहीं है आपका, ये जो सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन एंड लिनियर एंड नॉन लिनियर रिग्रेशन जो होते हैं वो आपके टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, रिग्रेशन के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स एफ स्टैटिस्टिक पी वैल्यू मस्ट इंक्लूडेड व्हेन रिपोर्टिंग एनोवा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन रिपोर्टिंग एनोवा मस्ट बी इंक्लूडेड, ठीक है। तो आपकी चारों चीज़ें मस्ट बी इंक्लूडेड होनी चाहिए, लाइक आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम मींस एफ स्टैटिस्टिक, पी वैल्यू मस्ट बी इंक्लूडेड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नाउ इन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास इंटरवल आर गिवन, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द इंटरवल क्लास आर गिवन, ठीक है, क्लास इंटरवल आर गिवन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब कि आपके जो कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में आपके क्लास इंटरवल गिवन होता है। अब जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल गए, कॉलेज गए, कॉलेज में आपके पता है कि 9 बजे एंट्री होगी, 9 बजे से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी और 12 बजे लंच हो जाएगा। अब 12 से 1 आपका लंच होगा, मतलब बीच में ब्रेक हुआ, बीच में क्या हुआ, क्लास इंटरवल हुआ, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि रेंज मीन्स एब्सोल्यूट डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन आर द टाइप ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू मस्ट हैव टू नो, ठीक है। तो रेंज डेविएशन, रेंज मीन्स एब्सोल्यूट डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड आपका क्या होगा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर द टाइप ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 53,
कि द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन इज कॉल्ड, ठीक है, वेरिएंस, ठीक है। तो द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन इज कॉल्ड वेरिएंस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन कि व्हाट इज कॉल्ड ए वेरिएंस। तो आपको पता होना चाहिए कि द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, व्हेन वी कैलकुलेटिंग मीडियन ऑफ डाटा सेट, ठीक है, जब हम मीडियन ऑफ डाटा सेट कैलकुलेट करते हैं तो द फर्स्ट स्टेप इज अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि ये आपकी किस्मत से क्वेश्चन उठा ले गए कि मीन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखना। मीन इज ऑल्सो नोन एज एवरेज, ठीक है। तो मीन को आपको किसके और नाम से जाना जाता है, एवरेज के नाम से, ध्यान में रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है एकदम समरी फॉर्म में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। द विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मल्टी वेरिएट जनरेशन ऑफ सी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कह रहा है, द विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मल्टी वेरिएंट जनरेशन ऑफ सी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ फैक्टोरियल एनालिसिस इज यूज्ड फॉर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, द फैक्टोरियल एनालिसिस इज यूज्ड फॉर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल, दिस इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, इन क्लास इंटरवल आर नॉट गिवन, इफ क्लास इंटरवल आर नॉट गिवन, मतलब कि क्लास इंटरवल नहीं दी गई है, देन इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि आपका ऑप्शन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, तो व्हाट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो देयर इज व्हेन द क्लास इंटरवल आर नॉट गिवन कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, द रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेराइटी आर कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर, कि मतलब क्या कह रहे हैं, द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेराइटी, द रिलेशनशिप बिटवीन टू द रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेराइटी कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। मतलब आपके दो या दो से ज़्यादा वेराइटी जो होंगी, रिलेशनशिप होगा, दो या दो ज़्यादा से रिलेशनशिप होगा, वो क्या कहा जाता है, मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं कि इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कांट अकर एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कांट अकर एट द सेम टाइम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, इफ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल इज ऑल्सो इंक्रीजेज ऑन एन एवरेज द कोरिलेशन सेट टू बी पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। मतलब कि जब एक वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी, दूसरी भी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे, कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय आर। जो कोफिशिएंट कोरिलेशन होता है वो आपके आर से डिनोट किया जाता है। एंड इफ आर इज इक्वल टू 0 मीन्स नो कोरिलेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स आल्सो नोन एज ओग्यू फ्रीक्वेंसी। इंपॉर्टेंट है, ओग्यू फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है। इन बायोस्टैटिस्टिक स्टेटस इज अ लैटिन वर्ड, ठीक है। मतलब कि आपके बायोस्टैटिस्टिक में जो स्टेटस है इज अ लैटिन वर्ड है, ठीक है। द फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक इज आर, या यू कैन से फ्रांसिस ग्लैटन, ठीक है। बायोस्टैटिस्टिक के फादर कौन है, फ्रांसिस ग्लैटन। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल वेरी स्टेटमेंट गिवन बाय द A.L. बाउले, ठीक है। तो ये A.L. बाउले के द्वारा जो डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल स्टेटमेंट गिवन, ठीक है। तो ये किसके द्वारा गिवन गई थी, A.L. बाउले, ये आपको ध्यान में रखना है। हार्मोनिक मीन ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन आर द मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब कि जो होते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन आर द मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, ठीक है। नाउ एवरेज इज अ पोजीशन, एवरेज ऑफ पोजीशन कॉल्ड मीडियन। मतलब कि एवरेज ऑफ पोजीशन इज आल्सो कॉल्ड मीडियन, ठीक है। चलो, बॉयल्स सेड स्टैटिस्टिक इज द साइंस ऑफ एवरेज। बॉयल्स ने कहा था कि स्टैटिस्टिक इज द साइंस ऑफ एवरेज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीडियन मोड क्वार्टीज आर द पोजिशनल एवरेज, ठीक है। मीडियन मोड क्वार्टीज आर द पोजिशनल एवरेज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, ज्योमेट्रिक मीन विच मीन्स ऑफ एन नंबर इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्योमेट्रिक मीन विच मीन्स द n नंबर ऑफ डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, मोड मीडियन क्वार्टीज आर द पोजिशन एवरेज, ठीक है। ये रिपीट हो गया आई थिंक, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू द सर्टन एंड कोडन
फर्स्ट परफॉर्म कलेक्टिंग द डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, एनालिसिस ऑफ द डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा ऑफ स्टैटिस्टिक। मतलब कि कॉटन और कॉर्डन के अकॉर्डिंग क्या था कि सबसे पहले परफॉर्म द कलेक्टिंग डाटा, फर्स्ट परफॉर्म कलेक्टिंग डाटा, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा, फिर एनालिसिस ऑफ अ डाटा, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डाटा ऑफ स्टैटिस्टिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, ये बेटा आपके इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे आपके मतलब कि जो स्टेप हैं ये स्टेप वाइज में आ सकते हैं, कौन सा स्टेप सही है, तो ऐसे स्टेप आपके फॉलो होंगे अकॉर्डिंग टू द सर्टेन एंड कॉर्डन। ठीक है। नाउ आगे क्या कह रहा है 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कांट अकर एट द सेम टाइम और साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे कांट अकर at the same time simultaneously. Question number 32. The chi square is the ratio between experimental and observed result and it is developed by Carl Pearson. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपको नोट डाउन कर लेना है या बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन रिजल्ट इन अ 4 सेल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आपकी ध्यान रखना है कि जो 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन रिजल्ट क्या कहता है 4 सेल मैट्रिक्स। ठीक है, परपोजिव सैम्पलिंग टेक्निक्स इज ऑल्सो कॉल्ड जजमेंट सैम्पलिंग। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, परपोजिव सैम्पलिंग टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड अ जजमेंटल सैम्पलिंग। नाउ पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज डिनोटेड बाय आर, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन बी बिटवीन टू न्यूमेरिकल पैरामीटर्स। ठीक है, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज डिनोटेड बाय आर, ये आपको ध्यान रखना है, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द कोरिलेशन ऑफ बिटवीन टू न्यूमेरिकल पैरामीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, द स्टूडेंट टी टेस्ट इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट। टी टेस्ट, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। जो स्टूडेंट टी टेस्ट होता है वो आपका पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। मोड, मीडियन, मीन आर द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये आपके तीनों क्या होते हैं, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट होते हैं। अ पाई डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड अ एंगुलर डायग्राम, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि एक पाई डायग्राम ऑल्सो कॉल्ड अ एंगुलर डायग्राम। रिग्रेशन एनालिसिस इज अ स्टैटिकल टूल यूज टू कैलकुलेट अ कॉन्टिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम वेरियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, रिग्रेशन इज द एनालिसिस ऑफ स्टैटिकल टूल यूज टू कैलकुलेट कॉन्टिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द वेरियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इन हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। हिस्टोग्राम में क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑफ द इंटरवल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यूनिफॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल नॉर्मल एंड पोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन, चाई स्क्वायर एंड स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन आर द सब टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको सारे नोट डाउन करने अपनी नोटबुक में। ठीक है, जो आपके यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल एंड पोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन या चाई स्क्वायर एंड स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन किसके सब टाइप हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, एन इवेंट इन अ प्रोबेबिलिटी, क्या कह रहा है, एन इवेंट इन द प्रोबेबिलिटी दैट विल नेवर बी हैपन इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब कि ऐसे इवेंट, ऐसा प्रोबेबिलिटी जो कभी हैपन ही ना हो, जो कभी हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि अगर एक टॉस सिक्का उछाला जाता है, तो अगर मैं कह दूं कि हेड भी आए टेल भी आए एक तरफ, तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट होता है वो। ठीक है, हिस्टोग्राम कंटेन्स अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल। हिस्टोग्राम कंटेन क्या करता है, अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आर द टाइप ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आर द सब टाइप ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कोरिलेशन इज हेल्प टू मेजर द एनालिसिस द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रू। द कोरिलेशन इज हेल्प टू मेजर द एनालिटिकल to measure and analyze the degree of relationship between two variables. ठीक है, now क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, the error arises at the same time of rejecting the null hypothesis. ठीक है, when it is true is called type first error। मतलब कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, हाइपोथेसिस के बारे में बताया था, और इसके टाइप ऑफ एरर क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखो तो जाकर देख सकते हो, अच्छे से मैंने डिटेल में समझाई है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपका टाइप फर्स्ट एरर जो होता है सबसे बड़ा एरर होता है। मतलब कि आपका क्या होता है कि एरर अराइजेस इन द रिजेक्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, कॉल्ड फर्स्ट एरर, टाइप फर्स्ट एरर। नाउ द एरर अराइजिंग एट द सेम टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स, दिस कंडीशन इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। ठीक है, तो टाइप 1 एरर मैंने बता दिया, टाइप 2 एरर बता दिया, आपको ध्यान से पढ़ के
एग्जाम में तब अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आ स्टेटमेंट मेड अबाउट द पॉपुलेशन फॉर टेस्टिंग पर्पज इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। A statement made about the population for the testing purpose is called hypothesis. A statement whose validity is tested on the basis of sample is called statistical hypothesis, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि स्टेटमेंट whose validity is tested on the basis of sample is called statistical hypothesis. ना क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें, मोड इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, ठीक है। मोड क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू है आपकी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड बाय हिस्टोग्राम, जो आपके कॉन्टीन्यूस वेरिएबल होते हैं वो आपके हिस्टोग्राम्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, SPSS स्टैंड फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने डिस्कस किया था, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे अटैच होगा उसको ये आंसर मिल गया होगा। इन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल in reasonably accurate and economical method of data collection free from personal biases, ठीक है, biases। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल इन रीजनेबली एक्यूरेट एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डाटा कलेक्टिंग फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास ऑफ और बाउंड्री, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट और बाउंड्री। द शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व इज इन बेल शेप, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो आपका जो कर्व होता है वो आपका बेल इन शेप होता है, बेल जो घंटी आकार की होती है, ठीक है। नाउ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली यूज्ड फॉर स्मॉल वैल्यू फॉर एन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। ओनली नल हाइपोथेसिस इज टेस्टेड, ठीक है, तो सही है। ओनली नल हाइपोथेसिस जो होती है आपकी टेस्टेड होती है। क्वेश्चन नंबर 5, द मिनिमम वैल्यू इन द क्लास लिमिट इज कॉल्ड लोअर लिमिट, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, लोअर लिमिट होगी। नाउ अ मैनी साइडेड क्लोज फिगर आर यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज टर्म एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है, क्या मैनी साइडेड क्लोज फिगर यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज टर्म एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सैम्पलिंग केसेस कैन बी डिफाइंड एज द सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर, टेलीविजन प्रोग्राम ETC, ठीक है। सैम्पलिंग केसेस डिफाइन कैसे किया जाता है कि एज अ सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर, टेलीविजन प्रोग्राम ETC। Now we can enhance the research objective by making it more valid, by making it more reliable, by making it more impartial, ठीक है। तो we can enhance the research objective by making it more valid, by making it more reliable, by making it more impartial. Now question number first and the last question of the today's session, the circle are used to show how are the various parts related to the whole, ठीक है। सर्किल क्या कर रहा है, सर्किल आर यूज टू शो हाउ आर वेरियस पार्ट रिलेटेड टू द होल, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, कल आपका बायो स्टैटिस्टिक है 3 बजे से, तो ऑल द बेस्ट। आप सारी वीडियोस देखिए, अभी शाम को आपकी न्यूमेरिकल और लगवाएंगे, उसकी वीडियो आएगी, अच्छे से समझाएंगे, उसको बताएंगे, ठीक है, कौन कौन से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। एक वीडियो आज शाम को और आएगी, तब तक के लिए उसको वेट करिए। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार तो मेक श्योर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल का नोटिफिकेशन कल लेकर मिल जाए। जो अभी शाम को आएगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सारा कवर करेंगे। न्यूमेरिकल भी ऑलरेडी मैंने लगभग सारे न्यूमेरिकल कवर कर दिए, अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी बायो स्टैटिस्टिक की, ठीक है। चैनल पर आइए, बायो स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट देखिए, उस पर सारे इंपॉर्टेंट MCQs ऑलरेडी डिस्कस हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने अच्छे से समझाया कैसे शॉर्ट में आपके न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं MCQ वाइज, ठीक है। तो बायो स्टैटिस्टिक को कंप्लीट करते हैं यहीं पर। आज हम न्यूमेरिकल देख के काम खत्म करते हैं बायो स्टैटिस्टिक का। टाटा बाय बाय, ठीक है। फिर उसके बाद सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दी है, 2-3 यूनिट और बाकी है, 3 यूनिट और बाकी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है। 5 यूनिट की इकट्ठा मैंने MCQ दे दी थी। बाकी अगर आपको देखना है देख सकते हो, उसको भी, उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से बनी है। रेगुलेटरी साइंसेस अभी मैंने एक ही वीडियो टच नहीं किया जाता, इसका नंबर उसके पेपर के दोनों के बाद, बायो स्टैटिस्टिक एंड सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी के पेपर के बाद इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर विद इन फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।